बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम सांख्यिकी की अविश्वसनीयता के कुछ सांख्यिकी जो है अविश्वसनीयता भी प्रकट करती है। इसके कुछ कारण होते हैं जिनको हम आज बताएंगे कि सांख्यिकी जरूरी नहीं है कि सांख्यिकी पर जो किए गए कारण है या उनके परिणाम है जो बिल्कुल ही सही साबित होते हैं। सांख्यिकी की अविश्वसनीयता इसी पर आधारित है कि डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि किस तरीके से सांख्यिकी अविश्वसनीय भी जो है वो हो जाती है, कभी कभी प्रमाणित हो जाती है अविश्वसनीयता भी सांख्यिकी। जैसे जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर हम कह देते हैं कि किसी भी क्षेत्र में चिकित्सकों की संख्या ज्यादा है, संख्या यानी हमने संख्याओं का समूह तो लेना ही है, सब भी सांख्यिकी है। हमने उदाहरण के तौर पर बोला जैसे किसी क्षेत्र में चिकित्सकों की संख्या ज्यादा है और उसी क्षेत्र में मौतें भी ज्यादा होती है, तो ये चीज जो है वो सांख्यिकी प्रदर्शित नहीं कर रही है, यानी यहाँ पर सांख्यिकी की अविश्वसनीयता साबित हो रही है। कैसे कि किसी भी चीज को जाने बिना प्रचार नहीं करें, जब तक कि हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाए किसी भी चीज को हम प्रचारित नहीं कर सकते, क्योंकि सांख्यिकी संख्याओं पर आधारित होती है। इसके निष्कर्ष गलत भी सिद्ध हो सकते हैं, निष्कर्ष गलत निकाले जा सकते हैं, लेकिन सांख्यिकी के साथ साथ हमारी व्यक्तिगत सामान्य बुद्धि का भी साथ होना आवश्यक है। क्यों? जब सांख्यिकी का निष्कर्ष या कारणों का पता लगाते हैं तो उसमें विशेषज्ञों के द्वारा सांख्यिकी का जो है सामान्य बुद्धि का भी प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से हमने बताया कि जिस क्षेत्र में चिकित्सकों की संख्या ज्यादा है तो उसी क्षेत्र में मौतें भी ज्यादा होती है। तो हम ये क्या इसमें हम अपने सामान्य ज्ञान को भी शामिल करेंगे कि जहाँ चिकित्सकों की संख्या ज्यादा होगी तो वहाँ ऑटोमेटिकली मौतें कैसे हो सकती है, बल्कि मौतों को तो है बचाने के लिए चिकित्सक कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम ये नहीं कर सकते क्लास में विद्यार्थियों के लिए अगर किसी मान लीजिए 6 नंबर के साइज का जूता हमने ऑर्डर किया है तो सारे विद्यार्थियों के लिए 6 नंबर का जूता आएगा, तो वहां पर हमारी सामान्य बुद्धि यानी सामान्य ज्ञान का प्रयोग किया जाएगा। तो सांख्यिकी ये बताती है कि सांख्यिकी सामान्य बुद्धि की प्रतिस्थापन होती है, यानी कि सांख्यिकी के साथ साथ हमें क्या चीज यूज करनी चाहिए ये भी सांख्यिकी बताती है। सांख्यिकी के साथ साथ व्यक्ति की या विशेषज्ञों की या अर्थशास्त्रियों की सामान्य ज्ञान का भी समावेश होता है। लेकिन अगर समावेश नहीं होगा तो सांख्यिकी की अविश्वसनीयता कैसे करेगी? इसके कुछ कारण हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि कुछ लोग सांख्यिकी पर अविश्वास करते हैं, कुछ लोग सांख्यिकी पर अविश्वास करते हैं, कुछ लोग सांख्यिकी पर अविश्वास करते हैं। क्या कारण है? कैसे कि सांख्यिकी पर विश्वास के संबंध में निम्न बातें होती है। सांख्यिकी पर अविश्वास की कुछ निम्न बातें कही जाती है, सांख्यिकी पर अविश्वास की कुछ निम्न बातें कही जाती है कि जैसे सांख्यिकी धनुष के रूप में बोला है, सांख्यिकी को सफेद झूठ के नाम से बोला जाता है कि सांख्यिकी आंकड़े हैं, आंकड़ों को किसी भी रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं और उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब हमने अब तक सांख्यिकी की भूमिका पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ी, लेकिन सांख्यिकी की इंपॉर्टेंस पर अविश्वसनीयता क्यों है या हम सांख्यिकी पर विश्वास नहीं करते हैं, क्यों कब नहीं किए जाते हैं, इस संदर्भ में कुछ बातें कही गई है। वो कुछ बातें हम लिख रहे हैं जो जिसे हम बोल सकते हैं सांख्यिकी झूठ का एक धनुष है। पहली बात, सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है।
सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है। पहली बात ये गई है। दूसरी बात, सांख्यिकी झूठ के तंतु है। सांख्यिकी झूठ के तंतु है। रेशे जिसको बोलते हैं टिश्यूज, सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है। यानी कहने का मतलब है झूठा बनाया हुआ एक पिक्चर है जो हमारे सामने रखी जाती है और उसके बेस पे हम निर्णय ले लेते हैं या निष्कर्ष निकाल देते हैं। इसलिए कहा गया है जो सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष इस तरीके से 7 रंगों में दिखाई देता है, बहुत सुंदर प्रेजेंट दिखाई देता है। इस तरीके से सांख्यिकी को भी सांख्यिकी झूठ को इंद्रधनुष इसलिए बोला है क्योंकि सांख्यिकी की जो पिक्चर है, रिपोर्ट है, वो इस तरह से सुंदर तरीके से होती है कि वो कह सकते हैं उसे कि सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है। दूसरी बात, सांख्यिकी झूठ के तंतु है। यानी कि सांख्यिकी को झूठ के नाम से बोला गया है कि झूठ है, सफेद झूठ जिसे साफ साफ दिखाई देता है कि उसके टिश्यूज है, तंतु है। तो लिखिए पॉइंट आ रहा है इसके। दूसरी बात, सांख्यिकी कुछ भी सिद्ध कर सकती है। सांख्यिकी कुछ भी सिद्ध कर सकती है। जैसे कि बच्चों हमने सांख्यिकी का अर्थ, विशेषताएं और इसके संदर्भ में इसकी प्रकृति, क्षेत्र आदि को समझा और उसके महत्व को भी समझा। उसके आधार पर हम कह सकते हैं सांख्यिकी कुछ भी सिद्ध कर सकती है क्योंकि आंकड़े एकत्रित होते हैं, प्रूफ है। प्रूफ को हम जिस तरीके से पेश करेंगे वो अपने आप में प्रमाणित हो जाएगा। इसलिए इस संदर्भ में ये बात कही गई है कि सांख्यिकी कुछ भी सिद्ध कर सकती है। तो लिखिए जो इसके साथ ही लिख सकते हैं कुछ भी सिद्ध कर सकती है और कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकती है। सांख्यिकी कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकती है। दो बातें हो गई क्योंकि प्रूफ है, आंकड़े हैं। क्योंकि आंकड़ों को हम दिखाएंगे, जिस तरीके से तथ्यों को हम पेश करेंगे तो वो सही तरफ भी हो सकते हैं और गलत तरफ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो सांख्यिकी है वो सिद्ध भी कर सकती है और कुछ नहीं भी, क्योंकि आंकड़े हैं, प्रमाणित तथ्य हैं, एकत्रित किए गए हमारे पास तथ्य है, एविडेंस है, प्रूफ के रूप में। जो चीज प्रूफ के रूप में होगी वो उसको हम किसी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज बताती है कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। तो सांख्यिकी के बारे में अविश्वास बातें जो है वो बताई जा रही है बच्चों, लिखने से। और सबसे आखिरी बात बहुत ही सुंदर तरीके से बोली गई है इसके बारे में, सांख्यिकी गीली मिट्टी के समान है। सांख्यिकी गीली मिट्टी के समान है। गीली मिट्टी है जिसको इसको जैसे हम बनाएंगे, इसका आंकड़ा जैसे हम प्रस्तुत करेंगे वही, जिससे आप देवता या शैतान जो भी इच्छा हो बना सकते हैं, जिससे आप देवता या शैतान जो भी, जिससे आप देवता या शैतान जो भी इच्छा हो बना सकते हैं। बच्चों बहुत ही अच्छी बात कही गई है सांख्यिकी के विषय में कि सांख्यिकी की अविश्वसनीयता के विषय में हमने कुछ बातें बताई, जिसमें सबसे लास्ट वाला पॉइंट
सांख्यिकी गीली मिट्टी के समान है जिससे आप देवता या शैतान जो भी इच्छा हो बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिनके बारे में आपको कुछ अच्छी बातें सिद्ध करनी हो उनके लिए वैसे सिद्ध कर सकते हैं, और जिनके बारे में आपको नहीं करना हो या हमें गलत बात होने के बावजूद भी हम उसे सही सिद्ध कर रहे हैं तो शैतान के रूप में जैसे होती है। तो इसका मतलब यही है कि गीली मिट्टी के समान है सांख्यिकी को हम जैसे मोड़े तोड़े उस आकार में वह रूप ले लेती है, यानी कि उसका खुद का अपना कोई वजूद या औचित्य नहीं होता है। सांख्यिकी को जैसे प्रस्तुत किया जाता है वैसे ही दिखती है। तो इसलिए सांख्यिकी की अविश्वसनीयता के बारे में कुछ बातें कही है, जैसे सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है, सांख्यिकी झूठ के तंतु है, सांख्यिकी कुछ भी सिद्ध कर सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती। सबसे इम्पोर्टेंट है सांख्यिकी गीली मिट्टी के समान है जिसे आप देवता या शैतान जो भी इच्छा हो वह रूप दे सकते हैं या वह बना सकते हैं। जो लाइट इसके बारे में अविश्वसनीयता के कुछ कारण है कि किन कारणों से हम ये बातें सांख्यिकी के लिए कह रहे हैं। ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनके कारण सांख्यिकी झूठ साबित हो रही है, झूठ हो रही है, कि ऐसे कौन से प्रमाण या ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण से सांख्यिकी को अविश्वसनीयता कहा गया है, सांख्यिकी को झूठ नाम दे दिया गया है। हम उस कारणों को बता रहे हैं। तो लिखिए हेडिंग है अविश्वसनीयता का कारण है विश्वसनीयता का कारण। अविश्वसनीयता का कारण क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं सांख्यिकी झूठ है। इसके भी कुछ कारण है बच्चों, उसको हम पॉइंट्स के रूप में समझाएंगे। सबसे पहला कि एक ही समस्या के संबंध में एक ही समस्या के संबंध में विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं। एक ही समस्या के संबंध में विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं। दूसरा, पूर्व निर्धारित निष्कर्षों के लिए निष्कर्षों को सिद्ध करने के लिए पूर्व निर्धारित सिद्ध करने के लिए आंकड़ों को बदला जा सकता है। आंकड़ों को बदला जा सकता है। पूर्व निर्धारित निष्कर्षों को सिद्ध करने के लिए आंकड़ों को बदला जा सकता है। तीसरी बात, सही आंकड़ों को भी तीसरी बात सही आंकड़ों को भी, ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि सही आंकड़ों को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि
इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि सही आंकड़ों को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि पहले वाला संशय में पड़ जाए कि पहले वाला संशय में पड़ जाए। तो बच्चों अविश्वसनीयता में क्या कारण है? जैसे सांख्यिकी को झूठ ही कह दिया है, सांख्यिकी झूठ है, उसके कुछ कारण है। देखिए कि एक ही समस्या के संबंध में विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं, या एक ही टॉपिक आप कैसे चेंज कर रहे हैं और उसी संबंध में आंकड़े दे जा रहे हैं, तो क्या पता लगता है? वही चीज इस संदर्भ में भी इसको झूठ बोला है। पूर्व निर्धारित निष्कर्षों को सिद्ध करने के लिए आंकड़ों को बदला भी जा सकता है, जैसा कि हम देखते हैं कि एविडेंस को चेंज कर दिया जाता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाते हैं। कई बार हम पढ़ते हैं, पेपर्स में पढ़ते हैं कि सब चीजें बिल्कुल चेंज हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे कि हम देखते हैं कि साइंस में देखते हैं कि हम निर्धारित निष्कर्षों को सिद्ध कर दिया हमने, लेकिन उन निष्कर्ष को कैसे गलत साबित करें उनके रूप में उनको सिद्ध करने के लिए आंकड़ों को बदल दिया जाता है। तीसरी चीज, सही आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, अगर सही है कि इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि पहले वाला क्या हो जाए, संशय में, यानी डाउटफुल हो जाए कि ये होगा या नहीं होगा, ये आंकड़े सही है। सही आंकड़ों को भी इस प्रकार प्रस्तुत कर देते हैं कि वो डाउटफुल लगते हैं कि ये सही चीज है या नहीं है। तो बच्चों ये चीज, ये बहुत बड़ी अविश्वसनीयता का कारण है सांख्यिकी का, कि जो सांख्यिकी है वो किस तरीके से डिस्ट्रस्ट हो रही है, अविश्वसनीय हो रही है, यानी कि सांख्यिकी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये चीज है। ठीक है, देखिए इसको उतारे बच्चों। इसके संदर्भ में एक चौथी बात भी लिख सकते हैं। देखिए, जब आंकड़ों का संकलन, जब आंकड़ों का संकलन, जिसे हम बोलते हैं एकत्रित करना, संग्रहण करना, जब आंकड़ों का संकलन पक्षतापूर्ण ढंग से, पक्षतापूर्ण ढंग से किया जाता है, तो पक्षतापूर्ण ढंग से किया जाता है तो परिणाम सामान्यतः गलत निकलते हैं। तो परिणाम सामान्यतः, तो नहीं आ रहा है तो आप यहाँ लिखिए परिणाम सामान्यतः गलत निकलते हैं, सामान्यतः गलत निकलते हैं। इसके परिणाम फलस्वरूप क्या होता है, लोगों का विश्वास नहीं रह जाता। इसके फलस्वरूप लोगों का इसमें विश्वास नहीं रह जाता। लोगों का इसमें विश्वास नहीं रह जाता। तो बच्चों लिखेंगे चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, संकलन किया जाता है, तो पक्षतापूर्ण ढंग से किया जाता है।
तो परिणाम क्या होता है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, परिणाम सामान्यतः क्या निकलते हैं, गलत निकल जाते हैं, सामान्यतः गलत निकलते हैं। उसके फलस्वरूप लोगों का विश्वास इसमें खत्म हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो इसको नोट डाउन करें। आयन विश्लेषण में कुछ कारण जिन्हें हम देखिए बच्चों, इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि अविश्वसनीय कारण को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि संक्षेप में कह सकते हैं कि संक्षेप में कह सकते हैं कि सांख्यिकी का प्रयोग केवल सच्चाई का, सांख्यिकी का प्रयोग केवल सांख्यिकी का प्रयोग केवल सच्चाई का पता लगाने के लिए करें। केवल सच्चाई का पता लगाने के लिए करें, न कि सच्चाई को ढकने के लिए करें, न कि सच्चाई को ढकने के लिए। बच्चों बहुत ही बात इस तरीके से कह रही है, राष्ट्रसंहिता का कारण हमने 4 कारणों का पता लगाया। साथ में ये भी कह दिया कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी का प्रयोग केवल सच्चाई का पता लगाने के लिए किया जाए। तो बच्चों यही है, सांख्यिकी आपको यही मैसेज देना चाहती है कि सांख्यिकी का प्रयोग सच्चाई के पता लगाने के लिए करें, ना कि उसको ढकने के लिए करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सांख्यिकी का प्रयोग तो होना चाहिए सच्चाई का पता लगाने के लिए। तो हम अपने 11th क्लास के स्टूडेंट्स को यही कहना चाहेंगे कि इनका जब भी प्रयोग करें, आपके भविष्य में काम आए, तो आप सांख्यिकी का प्रयोग तभी करें जब सच्चाई का पता लगाना हो, ना कि उसको ढकने के लिए। तो आप बता रहे इस चीज को। देखिए, कारणों का पता लगाए, हमको कारण पता लग गए तो हम देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रॉब्लम सामने आ गई, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करें कि ऐसे क्या कारण है। कारण तो हमें पता लग गया कि आंकड़े सही प्रस्तुत नहीं की जा सकती, आंकड़े गलत भी हो सकते हैं या हम संशय में भी डाल सकते हैं, कई कारण है, लेकिन इन कारणों को कैसे दूर किया जाए। सेकंड जो पॉइंट हमारा सेकंड हेडिंग पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा अविश्वास कैसे दूर किया जाए। अविश्वास कैसे दूर किया जाए। कैसे दूर किया जाए अविश्वास, इस चीज को ये चीज बता सकता है। बच्चों, इसके लिए कुछ उपाय है अविश्वास दूर करने के लिए। अविश्वास दूर करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं, कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जो निम्न है, जो
निम्न है। देखिए इनको कुछ तीन बिंदुओं के आधार पर बताया है। जैसा पहला सांख्यिकीय सीमाओं की ओर ध्यान, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहला पॉइंट सांख्यिकीय सीमाओं, सांख्यिकीय सीमाओं की ओर ध्यान, की ओर ध्यान। देखिए कारण हमें पता लग रहा है तो उनको कैसे दूर किया जाएगा, जो कारण की जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये पहला पॉइंट यही है कि अविश्वास कैसे दूर किया जाए। तो इस संदर्भ में बताया गया बच्चों कि सांख्यिकीय सीमाओं की ओर ध्यान दिया जाए कि सांख्यिकीय लिमिटेशन, हमने सांख्यिकी की सीमाएं पढ़ी थी, उनकी ओर ध्यान दिया जाए कि सांख्यिकी का जो क्षेत्र है वो एक लिमिट होनी चाहिए जिसके आधार पर हम इस अविश्वास को दूर कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा पॉइंट पक्षपात रहित। देखिए बच्चों सेकंड पॉइंट यही चीज बताया कि पक्षपात रहित होना चाहिए। हमने अविश्वसनीयता के कारणों में पढ़ा था कि जब आंकड़े इकट्ठे होते हैं तो वो पक्ष का पूर्ण ढंग से नहीं हो पाते हैं जिससे लोगों का विश्वास नहीं रहता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि आंकड़ों का पक्षपात रहित आंकड़ों का संग्रह होना चाहिए ताकि लोगों में विश्वास जमे। इसकी सांख्यिकी केवल सच्चे आंकड़ों को या सही उचित आंकड़ों को ही एकत्रित करती है, गलत आंकड़ों को एकत्रित नहीं कर सकती। तो ये प्रमाणित करना होगा सांख्यिकी को अपने आप में कि अगर वो फेयर रही, पक्षपात रही कि हमें उचित ही आंकड़े एकत्रित करते हैं तो उसके बाद उसके संदर्भ में लोगों के अंदर ये विश्वास हो जाएगा कि सांख्यिकी कभी भी पक्षपात रहित काम नहीं करती है, सांख्यिकी में ये कार्य नहीं होगा। तो इसलिए उसमें विश्वास पैदा करने के लिए ये फेयर काम करना बहुत जरूरी है सांख्यिकी। तो ये दूसरा कारण है कि अविश्वास कैसे दूर किया जाए। तीसरी चीज विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग। देखिए तीसरा बिंदु इसमें ये बता रहे हैं कि विशेषज्ञों द्वारा ही सांख्यिकी का प्रयोग करना आवश्यक है, नहीं तो सांख्यिकी का जो ज्ञान बिना अज्ञान व्यक्ति के हाथ में चल जाता है। हमने पिछले वीडियोज में कुछ उदाहरणों से समझाया था कि जिस प्रकार से अयोग्य डॉक्टर के हाथ में दवाई चली जाएगी तो उसको कैसे सर्वनाश हो जाता है, उसी तरीके से सांख्यिकी का भी प्रयोग विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाना चाहिए ताकि उचित आंकड़ों का संग्रह हो, व्यवस्थितीकरण हो और प्रस्तुतिकरण हो, यानी कि उचित तरीके से आंकड़ों का संग्रह होगा तो उनकी विधियों का भी उचित ही प्रयोग होगा बच्चों। तो यही चीज कि अविश्वसनीयता के कारणों को हम कैसे दूर करें उसके लिए हमने 3 पॉइंट लिखे, 3 बिंदु लिखे जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोगों का विश्वास बनाए रख सकेंगे। तो सांख्यिकी की सीमाओं को ध्यान रखना चाहिए, इसके अंतर्गत पक्षपात रहित होना चाहिए। दूसरा अविश्वास कैसे दूर किया जाए, विशेषज्ञों द्वारा ही सांख्यिकी का प्रयोग होना आवश्यक है बच्चों। अन्यथा सांख्यिकी झूठ, सफेद झूठ, जिस तरीके से हमने बताए थे कि सांख्यिकी की अविश्वसनीयता के लिए क्या बातें कही जाती है कि सांख्यिकी झूठ है, सांख्यिकी सिद्ध नहीं कर सकते, ये सांख्यिकी सिद्ध नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, सांख्यिकी को झूठ का एक घूस कहा गया है। ये सारी अविश्वसनीयता वाली बातें किन कारणों से है, हमने कारणों को भी बताया, 4 बिंदु भी होते हैं, उनके आधार पर हम उन कारणों को भी बताया किन कारणों से सांख्यिकी को सबसे झूठ इंद्रधनुष कहा गया है, झूठ का नाम दिया है, सिद्ध करने का नाम दिया है और एक गीली मिट्टी के समान भी सांख्यिकी को बताया है। तो इनके क्या कारण थे जिनके कारण हमको सांख्यिकी की कुछ बातें इस तरीके से महत्वपूर्ण बताई गई कि इसके बारे में सांख्यिकी की ये धारणा बन गई है लोगों में कि सांख्यिकी झूठ है, जो रिकॉर्ड है, तथ्य है वो झूठे हो जाते हैं, एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स भी झूठे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं
क्योंकि आंकड़े ही हैं, आंकड़े व्यक्तियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, तो इसलिए व्यक्तियों में विश्वास हो और विशेषज्ञ के द्वारा ही प्रयोग हो, सांख्यिकी सीमाओं को ध्यान में रखा जाए, साथ ही इसमें फेयरनेस रहे। कोई भी कार्य सांख्यिकी जब आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में पक्षपात रहित होने चाहिए, यानी कि हम उसमें किसी भी चीज को फेयर लेंगे, किसी भी चीज को ये नहीं है कि अपने आप में किसी का पक्ष लेते हुए कार्य करेंगे तो वो स्वतः ही गलत साबित होंगे और निष्पक्षीय साबित होंगे। तो विशेषज्ञों के द्वारा प्रयोग उनकी सीमाओं पर ध्यान रखें, पक्षपात रहित रहे, तो स्वयं ही सांख्यिकी अपने आप को सिद्ध कर लेगी कि वह झूठ नहीं है या सांख्यिकी गीली मिट्टी के समान नहीं। वो सारी महत्वपूर्ण बातें जो उसके लिए कही जाती है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो ये सॉल्यूशन है कि अविश्वास को हम कैसे दूर करें। ये चीजें हैं बच्चों, इनके माध्यम से हम यही कहेंगे कि सांख्यिकी का आज हमारा जो टॉपिक है, सांख्यिकी का जो परिचय था वो हमारा खत्म हुआ। हम अगला चैप्टर आपके सामने लेकर के आएंगे। अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो सांख्यिकी का संग्रहण करेगा, कलेक्शन ऑफ डेटा। आपकी बुक से रिलेटेड है। बुक में फर्स्ट चैप्टर अर्थशास्त्र का परिचय, केवल परिचय दे रखा है। परिचय में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी दोनों को समझाते हुए हमने अपने चैप्टर को क्लोज किया बच्चों। लेकिन अब नेक्स्ट जो हम लेकर आएंगे अपना वीडियो, वो हमारा अगला चैप्टर रहेगा सांख्यिकी का संग्रहण, जिसको हमने बोला है कलेक्शन ऑफ डेटा। इस चैप्टर के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप इसको उतारें, नोट डाउन करें, अपनी नोट्स बुक में बनाते रहें, समय समय पर फीडबैक देते रहें। कोई प्रॉब्लम हो पूछें, पर्सनल पूछ सकते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछें और समय समय पे अपना फीडबैक हमें देते रहें। वीडियो को पूरा देखिए। ओके।